आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। हम निकालेंगे परमेश्वर का वचन, रोमियो की किताब, इसका 10 अध्याय और इसका 17 पद। अतः विश्वास सुनने से विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज कितने लोग पहली बार आए हैं? कितने लोग? एक बहन आई है हमारे बीच में पहली बार, 2 भाई, हाथ नीचे कर लें। आप लोग पहली बार आए हैं। कई लोग यहाँ पर हैं, कुछ हफ्तों से पहली बार आए होंगे। कभी ना कभी तो आप लोग पहली बार आए हैं, और कोई ना कोई व्यक्ति ने आपको ये बताया होगा कि भाई आप चलो हमारे साथ, आपके लिए प्रार्थना होगा, आपकी बीमारियों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए, और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आपको कहा होगा। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या आपको विश्वास है, तो आप सभी लोग बोलेंगे हाँ हमें विश्वास है ना? यहां एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो ये कहे नहीं मुझे विश्वास नहीं है। सब कहेंगे मुझे विश्वास है। पर आप विचार करो, अगर जिस काम के लिए आप आए हो वो काम आपका ना बने, यहां पर प्रभु आपको चंगा ना करे, आप विचार करो। आप चंगाई के लिए आए हैं और परमेश्वर आपको चंगाई ना दे। आप धन की समस्याओं को लेकर आए हैं और आपकी धन की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहे। आप जिस बात के लिए आए हैं आपको वो आशीष प्रभु ना दे, तो मैं आपसे सवाल करता हूं क्या आप आओगे? हर रविवार, हर इतवार सुबह सुबह जल्दी उठकर आप आओगे? नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि आप कहोगे हमारा जाना तो बेकार है, हमें इतने दिन हो गए जाते हुए, हमें इतने हफ्ते हो गए हैं, हमें इतने महीने हो गए हैं जाते हुए, प्रभु कुछ कर तो रहा नहीं है। और अगर इस बीच आपका कोई जानकार, कोई रिश्तेदार ये बता दे फलाने तांत्रिक पे चल, फलाने ओझा पे चल, वहां पे तेरा उतारा होगा, वहां पे तेरा ताबीज मिलेगा, तो आप फटाफट वहां चले जाओगे। तब आपका विश्वास जो सच्चे जीवित परमेश्वर पर होना चाहिए था वो नहीं होगा। हालेलुया। तो कहां रहा आपका विश्वास? विश्वास का मतलब होता है एक अडिग चट्टान, एक चट्टान के समान विश्वास। वचन में लिखा है सो विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से, और सुनना क्या है? मसीह का वचन। सुनना क्या? मसीह का वचन। यानी जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, इस समय आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं और हर सप्ताह सुनेंगे, और आपके हाथों में परमेश्वर का वचन है। कई लोगों के हाथों में परमेश्वर का वचन नहीं है, तो जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, वो जब प्रार्थना कदम होता है तब आप नीचे जाकर परमेश्वर का वचन ले सकते हैं। परंतु आप सब लोगों को परमेश्वर का वचन सुनना है और परमेश्वर का वचन पढ़ना है, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास सुनने से। जब आप वचन को सुनेंगे तब आपका विश्वास बनेगा। ये बात ध्यान से सुनिएगा। आपका विश्वास कब पैदा होता है? परमेश्वर का वचन सुनने से, पढ़ने से, जानने से, तब आपका विश्वास बनेगा। आपका विश्वास ऐसे नहीं बनने वाला जब तक आप किसी चीज को जानेंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर को जानेंगे नहीं, तो आपका विश्वास कभी नहीं बनेगा। प्रभु के वचन में लिखा है, पुराने नियम में यशाया की किताब निकालो, यशाया 55 अध्याय और इसका 11वां पद। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। प्रभु कहते हैं जो मेरा वचन मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है, किससे निकलता है? परमेश्वर के मुख से।
अब आप ये मत सोचिएगा कि इस समय भैया जी वचन दे रहे हैं। भैया जी की कोई हैसियत नहीं जो परमेश्वर का वचन वो बोल सके। परंतु ध्यान से सुनो, इस समय मैं माइक पे बोल रहा हूं और मेरी आवाज मेरे माइक के माध्यम से इन स्पीकरों में आ रही है और आप सुन रहे हैं, पर बोलने वाला कौन है? मैनेल्स। बोल स्पीकर नहीं रहे, इनमें से मेरी आवाज जा रही है, मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूं। ये एक औजार है, एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जो आप पढ़ रहे हैं आपके हाथों में है, और मैं भी इस समय परमेश्वर का वचन आपको पढ़कर सुना रहा हूं और परमेश्वर का वचन मैं बोल रहा हूं। परंतु ये वचन किसका है? परमेश्वर का। ये नेल्स बेंजामिन का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। सो ये जो परमेश्वर का वचन आपके सामने बोला जा रहा है ना, तो ये आप किसके माध्यम से सुन रहे हैं? नेल्स के माध्यम से, भैया के माध्यम से। तो बोलने वाला कौन है? परमेश्वर, क्योंकि वो आत्मा है। पर वचन उसी का है और बोलने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर बोल रहा है तो मैं भी एक औजार के समान, जैसे ये स्पीकर है ना, इसमें आवाज आ रहा है मेरा, ऐसे ही परमेश्वर का आवाज मुझ में से होकर आप तक पहुंच रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? समझ पाए? तो परमेश्वर का आत्मा की आवाज, मैं एक औजार हूं बस, और कुछ नहीं। मैं एक साधारण मनुष्य हूं, मैं भी आपके समान जन्मा हूं, आपके समान रोटी खाता हूं, आपके समान मुझे भी दुख होता है, आपके समान मुझे भी खुशी आती है। परंतु फर्क यह है कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं एक औजार के समान, परंतु वचन परमेश्वर का है, बोलने वाला परमेश्वर है। प्रभु कह रहा है अपने वचन में कि मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ना ठहरेगा, परंतु वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा। बारिश की बूंदें जब नीचे गिरती हैं तो क्या वो ऊपर चली जाती हैं? बारिश की बूंदें जब बारिश आती है जमीन पर तो क्या करती है? हर चीज को भिगो देती है, वो अपना असर छोड़ देती है, चाहे वो अच्छे में हो चाहे वो बुरे में। अगर खेत पे पड़ेगी तो फसल अच्छी होगी, अगर मट्टी में पड़ जाएगा तो कीचड़ बन जाएगा। परंतु जो बारिश का पानी है वो एक बार जमीन पर पड़ा ना तो वापस नहीं जाएगा। प्रभु का वचन कहता है जो मेरे मुख से निकलता है मेरा वचन, वह व्यर्थ न ठहरकर मेरे पास न लौटेगा। इस समय जो आप परमेश्वर का वचन इस रविवार आप सुन रहे हैं ना, ये वचन इस समय आपके हृदय में उंडेला जा रहा है। और प्रभु अपने वचन में क्या कहता है? ये मेरे पास नहीं आएगा, ये आपके जीवन पर काम करेगा। हालेलुया। ये आपके विचारों में अब काम करेगा, ये आपके स्वभाव में क्या करेगा? अब काम करेगा। ये लौटेगा नहीं। वचन कहता है, प्रभु कहता है, परंतु जो मेरी इच्छा है, परमेश्वर कहते हैं जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु की इच्छा क्या है? कि आप परमेश्वर के वचन का आदर करें। उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय पहले पद में लिखा है परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। अच्छा एक बात बताओ, अभी इस समय मैं बोल रहा हूं और अगर कोई नीचे स्पीकर नीचे भी लगा है और कोई भाई या बहन मेरी आवाज को सुने तो वो एकदम से बोलेगा, अरे भैया तो वचन दे रहे हैं ऊपर, आज भैया आए हुए वचन दे रहे हैं। परंतु उसने तो मुझे नहीं देखा, पर मेरी आवाज नीचे आ रही है, मेरी आवाज को वो पहचान लेगा और क्या कह रहे हैं? ये तो भैया की आवाज है, भैया इस समय ऊपर है। समझ पा रहे हैं? तो मेरी जो आवाज है वो मेरी पहचान है, यानी मैं जहां हूं मेरा शब्द वहां है। ध्यान से सुनिए, मेरा वचन वहां है, मेरा शब्द, मेरी आवाज इस चर्च में इस समय मेरी आवाज गूंज रही है क्योंकि मैं यहां हूं, मैं बोल रहा हूं। तो मेरे होने का जो एहसास है ना
वो मेरा वचन है, मेरा शब्द है। इसी प्रकार से परमेश्वर के होने का एहसास, हालेलुया, उसका शब्द है। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन है। इसका अर्थ है अगर परमेश्वर का वचन आप लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है, इसका अर्थ है परमेश्वर यहां है। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन यहां है, अगर बोला जा रहा है तो परमेश्वर भी हमारे बीच में है, भले ही दिखाई नहीं दे रहे। यहां हर सप्ताह लोग आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर एक साथ कई लोगों को चंगा कर देते हैं। क्या मैं आपके पास आता हूं? क्या आपकी समस्या क्या है? नहीं, मैं ये कहता हूं आपकी जो बीमारी है, अपनी बीमारी पर अपना हाथ रखें और प्रभु से बोलें कि प्रभु मेरी समस्या यह है, मेरा रोग यह है, प्रभु आपको चंगा करेगा। ऐसे ही होता है अभी प्रार्थना, अभी वचन के बाद, और प्रभु तभी लोगों को चंगा करता है। एक साथ इंस्टेंट, उसी वक्त परमेश्वर चंगाई दे रहे होते हैं। वो तो हमारे पास समय नहीं होता, क्योंकि आधे घंटे के बाद हमें दोबारा से सभा लेनी होती है, चंगाई गवाहियां लेने का समय नहीं होता। परंतु हम ये सब जानते हैं, आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि परमेश्वर चंगा कर देते हैं। जो लोग तेल और पानी की बोतलें लाते हैं, उसी वक्त परमेश्वर उनकी बोतलों को भी अपने पवित्र लहू में बदल देता है। बहुत गवाहियां आती हैं, लोग बताते हैं कि हमने तेल लगाकर प्रार्थना किया, हमने पानी पिलाया रोगी को और रोगी चंगा हो गया। कैसे कैसे प्रभु काम कर रहे होते हैं? भविष्यवाणियां होती हैं यहां पर, है? आप सभी लोग जानते हैं भविष्यवाणी होती। कैसे भविष्यवाणी हो रही होती है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा होता है, क्योंकि उसका वचन होता है यहां पर। उसका जब वचन है तो अपने वचन के द्वारा, उसके वचन के अनुसार परमेश्वर यहां पर है। हालेलुया। और वो कहता है परंतु जो वचन मेरे मुख से निकलता है वे मेरी इच्छा, उसे वह पूरा करेगा। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि आप परमेश्वर को जाने, आप वचन को जाने। परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप वचन को जाने। आप ध्यान से सुनो, परमेश्वर की इच्छा क्या है? बोलिए। आप वचन को जाने। और वचन क्या है? परमेश्वर। वचन क्या है? परमेश्वर। बस सिंपल। परमेश्वर वचन है, वचन ही परमेश्वर है। अगर आप, परमेश्वर की इच्छा है आप परमेश्वर का वचन जाने, यानी कि आप जब उसका वचन जानेंगे तो आप उसके बारे में जानेंगे, उसका स्वभाव जानेंगे, उसका नेचर जानेंगे, उसके काम करने का तरीका जानेंगे। फिर आपको कोई भी आदमी बरगला नहीं सकता, धोखा नहीं दे सकता। आपको समस्याएं धोखा नहीं दे सकती। शैतान आकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि तुम मर जाओगे, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी, तुम्हारा रोग जाएगा नहीं। पिछले साल मुझे कोविड हो गया था। ध्यान से सुने मेरी गवाही। आप में से शायद बहुत से लोग जानते नहीं होंगे, मुझे कोरोना हो गया था, कोविड हो गया था पिछले साल जब नवंबर में। और 80% मेरे लंग्स डैमेज हो गए थे। निमोनिया बहुत बिगड़ गया था। सांस लेने में मुझे बहुत दिक्कत होता था, चलने उठने बैठने में बहुत दिक्कत होता था। मुझसे छोटी उम्र के लड़के लड़कियां अस्पताल में मर रहे थे, और जिनका लंग्स 40% था, 40%, वो बेचारे मर रहे थे। मेरा 80% था, पर मैं नहीं मर रहा था। डॉक्टर हैरान थे। डॉक्टर आपस में बातचीत करते। कई बार मैंने डॉक्टर की फुसफुसाहट सुनी। वो ये बोलते, जब भी बंदे के पास जाओ बंदा मुस्कुराता हुआ मिलता है, कोई रो रहा नहीं, कोई टेंशन नहीं। वो जब भी मेरे पास आता है मुझसे डॉक्टर बोलते, बेंजामिन जी आपकी तबीयत कैसी है? मैं कहता बहुत अच्छा हूं मैं। मुस्कुराता हुआ मिलता, उनसे अच्छे से बात करता। वो बाहर बोलते, आपस में बोलते, बंदे के पास जाओ बंदा बिल्कुल नॉर्मल हंसते हुए बात करता। कह रहे कि और यहां पे सारे लोग मर रहे हैं, इसको कोई टेंशन नहीं। तो जो सीनियर लेडी डॉक्टर थी वो कहती, किसी किसी का विल पावर है ना बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये व्यक्ति अपने विल पावर से जिंदा है। मैंने मनी मन में कहा, मैंने कहा मेरी विल नहीं है, मैं तो परमेश्वर की विल पे जिंदा हूं। हालेलुया।
मैं अपनी विल पे नहीं, मैं अपने परमेश्वर की विल पे चलता हूं। उसने मुझे कहा है मैं तुझे लंबी आयु का आशीष दूंगा, तो मैं ये विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने मुझे चुना है। मैं विश्वास करता हूं। मैं अस्पताल के एक अलग कमरे में हुआ करता था। कई बार सनी मुझे सुबह के वक्त नाश्ता देने आता था, रात के वक्त खाना देने आता था। है? सबसे कोने में सबसे अलग होता था मैं, कोई शोर शराबा नहीं, अलग कमरे में। परिवार के लोग नहीं मिल पा रहे हैं मेरे से, मेरा सिर्फ बेटा आता था और ये आता था सनी, कोई भी नहीं आ पाया। कलीसिया, भीड़, पत्नी, बच्चे कोई नहीं होते थे। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं वीडियो कॉल अपनी पत्नी से बात कर सकूं, क्योंकि मुझे मालूम था मैं उसकी शक्ल देखूंगा रो पड़ूंगा। मैं अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखना मांगता था वीडियो कॉल पे, और वो लोग भी मुझसे फोन पे इसी मारे बात नहीं करते थे क्योंकि वो रो पड़ेंगे। मेरी पत्नी जब मुझसे फोन पे बात करती थी अपने आप को बहुत कंट्रोल होकर बात करती थी। बच्चों ने बताया कि मम्मी जब आपसे फोन पे बात कर लिया करती थी उसके बाद बहुत रोती थी वो, क्योंकि उनको सबको लगता था कि मैं मर जाऊंगा, मैं अस्पताल में हूं। डॉक्टरों ने मेरे बड़े वाले बेटे से लिखवा लिया था तुम्हारे पापा जिंदा नहीं रहेंगे, पेपर पे लिख दो। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊंगा। रात दिन जब मैं सोता था, मेरा नींद का टाइम नहीं होता था, रात के 2:30 बजे 3 बजे, एक बार 3 बजे तो मेरा एक्सरे लेने के लिए, मेरा चेस्ट का एक्सरे लेने के लिए मुझे जगा दिया गया। हमने आपका चेस्ट का एक्सरे लेना है, रात के 3 बजे। सुबह उठने का, जागने का कोई समय नहीं था। शैतान बार बार विचार देता, देख तेरी पत्नी नहीं है, देख तेरे बच्चे नहीं है, देख तेरे कलीसिया के लोग नहीं है, तू अकेला हो गया, अब तू मर जाएगा, तू यहां से नहीं जा सकता है। परंतु मालूम है मुझे जिंदा किसने रखा, किसने मुझे संभाल कर रखा? परमेश्वर के वचन ने। हालेलुया। मुझे सिर्फ परमेश्वर के वचन पे भरोसा था। आप सनी से पूछ सकते हैं, जब मेरा पैक खाना आता था पॉलीथीन में बंधा हुआ, मेरे में इतनी ताकत नहीं थी जो उसके ऊपर रबड़ बैंड लगा होता ना, मैं रबड़ बैंड भी खोल लूं तो ये खाना निकालता था बेटा। ये मुझे प्लेट निकाल, मेरी सांस फूल रही होती थी और मेरे शरीर में ताकत नहीं थी। मैं बिल्कुल झुककर खाना खाता था ये बैठकर। तो ये सारी प्लेट वगैरह मेरे सामने लगाता था, परोसता था। मेरे में ताकत नहीं होती थी मैं पैकेट खोल लूं, खाना पकड़ लूं ठीक से। इतना कमजोर हो गया था मैं। इतनी कमजोरी के अंदर भी परमेश्वर के वचन ने मुझे थाम कर रखा था। हालेलुया। क्योंकि मैंने रात दिन परमेश्वर का वचन पढ़ा है, लोगों को सुनाया और सिखाया है। परमेश्वर के काम करने के तरीकों को मैं बखूबी जानता हूं। आज मेरे हाथ से अगर बाइबल भी ले लिया जाए ना, तो भी मुझे परमेश्वर का नेचर पता है, हर चीज के अंदर पता है मुझे, उसका स्वभाव पता है, कब मेरा परमेश्वर क्या सोचता है, किस बात को लेकर कैसा उसका नजरिया है, क्या उसकी योजना है, क्या उसका तरीका है। मेरे परमेश्वर का मैं उसका नेचर जानता हूं। क्यों जानता हूं मैं? क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन जानता हूं। हालेलुया। सो वचन में क्या लिखा है? विश्वास सुनने से। मुझे विश्वास कैसे हुआ मृत्यु की घाटी में भी? मालूम है लोग क्यों बड़ी जल्दी मर जाते हैं कोरोना में? कोरोना इतनी जल्दी नहीं मारता, कोरोना का जो डर है ना वो लोगों को मार देता है। मेरे एक जानकारी पादरी साहब, अभी ये जब 3rd वेव आया कोरोना का, ये सेकंड वेव आया, तो उनका लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ। जबकि न्यूज में खबर आ रही थी कि जीबी पंथ में और कई अस्पतालों में सड़कों पे लोग थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, पेशेंट सड़कों पर थे, तब उन्हें लेडी हार्डिंग में आईसीयू में बेड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। वो अपने बेटे को बोलते कि बेटा मुझे घर ले चल, मैं यहां मर जाऊंगा, मुझे घर ले चल। उनके बेटे ने मुझे फोन किया कि भैया पापा ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा वो गलत कह रहे हैं, वो डर रहे हैं, तुम उन्हें अस्पताल में ही रखो, आईसीयू में रखो, उनका वहीं इलाज होगा, घर में नहीं हो सकता इलाज कोविड का। उसके पापा पादरी वचन प्रचार करते, परंतु नहीं, मुझे घर ले चल, मैं घर ले चल, घर ले चल, मैं अस्पताल में नहीं, घर में जाके मरूंगा, घर में जाके मरूंगा। और आज मर गए। परंतु मैं क्या था ना, मैं जीवित रहूंगा,
परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैंने फिर लौटना है और परमेश्वर का वचन को मैंने प्रचार करना है। मैं अंगीकार करता रहा, अंगीकार करता रहा, अंगीकार करता रहा, और मैं अंगीकार करता रहा ना, तो मेरा शरीर भी मेरे अंगीकार के साथ था। हालेलुया। और मेरे शरीर ने पूरा सपोर्ट किया मेरे अंगीकार के साथ। हालेलुया। ये विश्वास कैसे हुआ? केवल परमेश्वर का वचन को जानने के चलते। लिखा है, सो वो मेरी इच्छा को पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वो सफल करेगा। मत्ती की किताब 24 अध्याय और इसका 34 पद से हम पढ़ें। मत्ती की किताब 24 अध्याय और इसका 34वां पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। सुने सब लोग बहुत ध्यान से, बहुत ही सुंदर वचन है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। हाँ, आकाश यानी ये बातें, यानी मेरा वचन जब तक पूरा ना हो ले इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे। ये देखो, परमेश्वर ने एक ऐसा चुनौती रखी है, चुनौती। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगा। क्या आपको लगता है आकाश कभी खत्म होगा? आपको लगता है पृथ्वी कभी खत्म होगा? नहीं होगा खत्म। आकाश कभी खराब नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, पृथ्वी कभी नहीं टलेगी। परंतु प्रभु क्या कहता है? आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे एक बार को, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परंतु मेरी बातें अर्थात मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। कितना बड़ा गारंटी है जो प्रभु अपने वचन में कहता है, बोलता है कि आकाश और पृथ्वी। इससे बड़ी गारंटी क्या है? मैं कहता है आकाश और पृथ्वी तो टलेगा, परंतु मेरा कहा हुआ वचन, मेरा कहा हुआ शब्द कभी नहीं टलेगा। तो मैं इस बात को जानता था, आकाश और पृथ्वी तो एक बार खराब हो सकते हैं, टल सकते हैं, परंतु मेरे प्रभु ने कहा है, मैं तेरा चंगा करने वाला ईश्वर हूं। तो मेरा ऑक्सीजन का लेवल चाहे कितना चला जाए, मेरा ऑक्सीजन कितना चला जाए, मेरे लंग्स कितने डैमेज हो जाए, परंतु वचन तो कहता है, मैं तेरा चंगा करने वाला ईश्वर हूं, तो मैं चंगा होऊंगा। प्रभु ने मुझे कहा है, मैंने तुझे चुना है और तू मेरी सेवा को करेगा, तो मैं विश्वास करता हूं। सो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार मुझे दोबारा से फिर से सेवा में खड़ा करेगा, मुझे दोबारा से शरीर में ताकत देगा, मुझे दोबारा से शरीर में बल देगा, और मैं जाऊंगा और मैं फिर से वचन को प्रचार करूंगा, क्योंकि वचन जीवित है। आकाश और पृथ्वी टलेंगे, प्रभु ने कहा, परंतु मेरा कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। अब आप विचार करें, जो लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहे हैं, आप में से जो लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं या वचन को नहीं सुनते हैं, आप सोचें आप अपने आप को खुद कितना धोखा दे रहे हैं। जब आपको परमेश्वर का वचन मालूम ही नहीं होगा, जब आपको प्रभु का एक नेचर, काम करने का तरीका मालूम ही नहीं होगा, तो आप कैसे परमेश्वर से फायदा ले सकते हैं? आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक बिल्कुल ठेठ देहात से एक देहाती दिल्ली आ गया, और जब दिल्ली आ गया, अपने एक दोस्त के आकर ठहरा। उसके दोस्त ने एक बड़ा सा टीवी लगा रखा था अपने कमरे में, और वो देहाती आकर बैठ गया। देहाती ने बोला, अरे इतना बड़ा दर्पण तूने ले लिया बाल काटने के लिए, बाल बनाने के लिए, इतना बड़ा दर्पण। उसने कहा, ये दर्पण नहीं है, शीशा नहीं वगैरह, अरे पागल बना रहा है, गांव में रहते तो क्या हमें अकल नहीं है? शीशा ही तो है ये बाल बनाने का। उसने कहा, अरे इसको टीवी कहते हैं। अच्छा। कहता, कितने का है ये तेरा टीवी? वो कहते 60,000 का। 60,000 का? अबे इतने में तो भैंस ले लेता तू, दूध पीता यहीं पे।
थैली का दूध नहीं पीता, ताजा दूध मिलता। वो कहता है ये भैंस से बहुत अच्छा है, तुझे पता नहीं इसके बारे में। और अचानक जो दिल्ली का दोस्त था वो कहीं से काम पर से जाने लगा, तो उसने कहा जो मेरा देहाती दोस्त है वो बोर हो जाएगा मेरे जाने पर। उसने कहा देख मैं कुछ घंटों के लिए जा रहा हूँ और मैं तुझे, बैठ यहाँ पर, मैं तुझे पिक्चर लगाता हूँ। तू कह रहा है ना ये दर्पण है, बिना हाथ का शीशा मैंने खराब ले लिया है, पैसे वेस्ट करें, तू बैठ यहाँ सामने। और उसने उसके सामने एक पिक्चर लगा दी। अब पिक्चर लगाई, वो सब कुछ उसके सामने चल रहा, वो देहाती आदमी पागल, हवाई जहाज उड़ रहा, ट्रेन चल रही, हीरो हीरोइन गाना गा रहे, लड़ाई झगड़ा हो रहा, सब वो देख रहा हो पागल। अरे यार ये कांच का डब्बा तो बड़ा अच्छा है, ये तो जादू का डब्बा, और ऐसे डब्बे को तो मैं भी अपने गांव लेके जाऊंगा। सब कुछ इसमें चल रहा है, वो बहुत खुश सब देखकर सारी चीजें, और वो ये कल्पना कर रहा सारी चीजें एक साथ कैसे समा गई इस डब्बे में। और पिक्चर चलती रही, पिक्चर चलती रही, पिक्चर चलती रही, और अचानक बाद में पिक्चर 2 घंटे बाद खत्म हो गई। और वो टीवी के सामने बैठ गया, और जब पिक्चर खत्म हो गई तो पूरा ब्लैक स्क्रीन हो गया। और वो बैठा हुआ, शायद लड़की दोबारा आएगी, दोबारा गाना गाएगी, कोई आएगा, वेट करता रहा, कुछ नहीं हुआ, बैठा रहा बेचारा। उसका दोस्त आया, उसके दोस्त ने कहा क्या हुआ? कहता अरे वो लड़की आई थी गाना गाने, लड़का आया था, वो चले गए, अभी आए नहीं रहे दोबारा। उसने कहा अरे तू पागल है, तेरे हाथ में रिमोट है, मैं देखे तो गया था, इसे देख ये चैनल चेंज कर। फटाफट चैनल उसने चेंज किया, देख अब ये आ गया, कह रहा हाँ ये तो आ गया, कह रहा अब देख ये आ गया, कह रहा हाँ ये आ गया, कह रहा देख ये आ गया, कह रहा हाँ ये आ गया, कह रहा जो मर्जी प्रोग्राम जो देखना है, तू चैनल तेरे रिमोट तेरे हाथ में, चैनल बदलता जा, कुछ भी देख। देख इससे आवाज कम करते हैं, इससे आवाज बढ़ाते हैं, देख कलर कैसे गोरा काला देख कैसे करते हैं। और जब उसको पता चला कि इस रिमोट में कई तरह के कार्यक्रम हम देख सकते हैं, पिक्चरें आ सकती हैं, वो चकरा गया। और फिर वो अपने आप को मूर्ख जानने लगा, सोचने लगा 60,000 की मैं भैंस, इसको अपने दोस्त को एडवाइस कर रहा था, बता रहा था ये तो भैंस से कहीं ज्यादा अच्छी चीज है। हालेलुया। और फिर वो कुछ दिन रहा, और उसके दोस्त ने उसको रिमोट के बारे में धीरे धीरे जानकारी देनी शुरू कर दी। उसे पिछले कार्यक्रम पता चलने लग गया, तब वो टीवी के बारे में कुछ कुछ जानकारी हासिल करने लग गया। तब उसे अच्छे से ये महत्व पता चला भैंस और टीवी में क्या अंतर है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं आप लोग? तब उस टीवी की जानकारी उसको पता चल सकी, और उस टीवी का जो 60,000 रुपया कैसे उसने वसूल करना है, कैसे उसने उससे मनोरंजन लेना, उसमें न्यूज भी आनी है, स्पोर्ट्स चैनल भी है, यानी खेल के चैनल भी वो देख सकता है, कुछ भी डिस्कवरी देख सकता है, पिक्चरें देख सकता है, हर तरह का एंटरटेनमेंट, हर तरह का मनोरंजन उसको उस टीवी में मिलेगा, 24 घंटे मिलेगा, बोर नहीं हो सकता, जब उसका मन करे वो टीवी देख सकता है। हालेलुया। उसे सारे रिमोट के फंक्शन पता चल गए, कब आवाज बढ़ानी है घटानी है, हर चीज उसे पता चल गई। कैसे? जब उसके दोस्त ने उसको जानकारी दी। हालेलुया। सुनो, उसके दोस्त ने उसको क्या दिया? जानकारी दी। और उसने अपने टीवी से उसे फायदा कब मिला? बताओ, टीवी से फायदा कब मिला उसे? बोलो बेटा। हाँ क्या? हाँ, जब उसको टीवी की जानकारी हासिल हुई देहाती आदमी को, तभी तो उसने टीवी से फायदा लिया। नहीं तो जब तक उसे जानकारी नहीं थी, तब तक तो वो बाल काटने का, यानी बाल बनाने का एक नॉर्मल शीशा ही था 60,000 रुपए का। हालेलुया। जब तक आपको प्रभु की जानकारी नहीं है ना, तो ये बाइबल का परमेश्वर, ये वचन आपके लिए कुछ नहीं है। परंतु जब यहां आप आएंगे, आपको धीरे धीरे लगातार आपको इसकी जानकारी प्राप्त होगी, और जितना आप इस जानकारी प्राप्त करने के लिए खुद आगे बढ़ेंगे, खुद आगे बढ़ेंगे, यानी ये नहीं हम जा रहे हैं तो भैया वचन दे देंगे, बस आपको परमेश्वर का वचन सुनना है, बार बार सुनना है, खुद लेना है परमेश्वर का वचन पढ़ना, यानी अपना नॉलेज खुद बढ़ाना है, अपना ज्ञान खुद बढ़ाना है परमेश्वर के लिए। और एक बात जान लेना, जो जितना परमेश्वर के वचन का ज्ञान अपने आप में बढ़ाएगा ना, उतना वो सफल होता चला जाएगा अपने जीवन में। ये उसका नियम है।
प्रभु के लिए तालियां नहीं बजाएंगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिस हिस्से में आपको जहां पर जानकारी होगी वो हिस्सा आपका मजबूत हो जाएगा। आज आपके घर में पैसा नहीं है, काम में दिक्कत है, दुकान नहीं चलती, फैक्ट्री नहीं चलती, नौकरी नहीं लग रही, कर्जा है। आपको ये पता होना चाहिए परमेश्वर हमें धन में कैसे आशीष देता है, उसका नेचर पता होना चाहिए, उसके काम करने का तरीका पता होना चाहिए। ये जो परमेश्वर का वचन बाइबल है ना आपके हाथ में, मुश्किल से 200-250 रुपए का मिलता है, बहुत सस्ता है ये। शायद आपको लगेगा बहुत महंगा है, नहीं, बहुत सस्ता है, कुछ भी कीमत नहीं। 60,000 रुपए जब शहरी आदमी ने उस देहाती को बताया ना, तो उस देहाती को बहुत बड़ा लगा, परंतु जब उसके फायदे पता चले ना, तो उसने कहा 60,000 तो बहुत कम है इसके आगे। 250-300 रुपए में अगर आपको परमेश्वर मिल रहा है ना, तो बहुत सस्ता है वो। हालेलुया।